एवरीवन, वेलकम टू बिगनर्स बैंक। तो आज हमारा हिमालय का पार्ट 4 है और आज हमारा पूरा हिमालय का सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आज जो लास्ट में बचा है नेपाल हिमालय और असम हिमालय, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो इस क्षेत्र में आप देखेंगे कि यहाँ पर जब हॉरिजॉन्टल बांटा जाता है तो ये आपको यहाँ पर नेपाल हिमालय और असम हिमालय देखने को मिलता है। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय पड़ता है और तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में असम हिमालय पड़ता है। नेपाल हिमालय की जो लंबाई है वो है 800 मीटर। ये सबसे बड़ा क्षेत्र हिमालय का आता है नेपाल में ही, और इसमें कई इंपॉर्टेंट चोटियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गई, कंचनजंगा हो गई, मनसालू हो गई, धौलागिरी हो गई, अन्नपूर्णा हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट चोटियां हैं जो आपकी नेपाल हिमालय में देखने को मिलती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चोटियां असम हिमालय में भी देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नामचा बरवा, जो कि अरुणाचल प्रदेश के पास लगी हुई होती है। आप ध्यान दीजिएगा, हम लाइन से देखेंगे कि सबसे ज़्यादा से कम क्षेत्रफल में हमें ये डिवाइड करना है। तो सबसे ज़्यादा होता है नेपाल का, जो मैंने अभी आपको बताया, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल होता है। फिर असम हिमालय, फिर कुमायूं हिमालय और फिर आपका पंजाब हिमालय। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान देनी है कि ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में एक रेखा होती है, सचर रेखा, जिसे कि हिंज जोन बोलते हैं। ये ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय को बीच से डिवाइड करती है। इसी प्रकार वृहद हिमालय और मध्य हिमालय को डिवाइड करती है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और इसी प्रकार मध्य हिमालय और लघु हिमालय को डिवाइड करती है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो इतना आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और एक बात और कि हिमालय का जब निर्माण हुआ था तो हिमालय टेथिस सागर की भूसन्नति से बना है। भूसन्नति मतलब जियोसिंक लाइन से बना, यानी जहाँ पर अभी हिमालय है वहाँ पर एक टाइम पे टेथिस सागर हुआ करता था, और टेथिस सागर दबकर वहाँ पर हिमालय का निर्माण होता चला गया। इसे आप डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लेक्चर्स लेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।